दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल 10 दिसंबर यानी कि मंगलवार को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पे अपॉर्चुनिटी बन सकती है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे ताकि कल के लिए मार्केट के क्रूसियल लेवल हमको पता लग जाए। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि काफी कुछ आपको नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। आज दोस्तों मार्केट कल की तरह ही मार्केट ने आज सेम टू सेम मोमेंटम दिया, तकरीबन फ्लैट खुली, थोड़ा सा नीचे आई, फिर एक बड़ा मोमेंटम दिया जैसे कल मोमेंटम दिया था। ऐसे ही भी आज तकरीबन फ्लैट खुली, थोड़ा सा नीचे आई, फिर अपर साइड मोमेंटम दिया और फिर धीरे 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 नीचे आ गई। अब ये जो धीरे धीरे दोस्तों नीचे आती है, इसमें जो ऑप्शन बायर होते हैं उसको कुछ भी नहीं मिलता है। तो ऐसी मार्केट ऑप्शन बायर के लिए नहीं होती और ज्यादातर लोग ऑप्शन बायर ही हैं। ऑप्शन सेलर इसमें टाइम डीके अच्छा ले जाता है दोनों साइड से, इसलिए दोपहर बाद हम कुछ खास काम भी नहीं करें। मैं तो पेपर ट्रेड भी नहीं कर रहा हूं दोपहर बाद, क्योंकि फिर उस तरीके की ही लत लग जाती है मेरी ओरिजिनल ट्रेडिंग में भी भाई, ठीक है। और पहले मैं क्या करता था, इंडेक्स को देख के कैश में काम करता था। जैसे इंडेक्स पॉजिटिव तो मैं कैश में काम करता था, इंडेक्स में बहुत कम काम करता था। अब ऐसी मार्केट में ना इंडेक्स में भी काम नहीं किया जा रहा। आप देखोगे तो दोपहर तक तो स्टॉक सारे अच्छे चलते, उसके बाद धीरे धीरे स्टॉक भी प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। लेकिन इस मोमेंटम को मैंने कैप्चर किया। डेटा आज मैंने सुबह सुबह अपडेट किया था भाई, निफ्टी का डेटा नेगेटिव था और बैंक निफ्टी का डेटा सुबह से ही पॉजिटिव था। शाम यहां तक मार्केट आ गई, कल भी नहीं नेगेटिव हुआ, आज भी नहीं नेगेटिव हुआ था। अब मैंने जो पेपर ट्रेड किया था उसमें मिले मेरे ख्याल से 100-110 पॉइंट के आसपास मिले और मैंने एक चार्ट आप सबके साथ सीखने के लिए शेयर किया था कि भाई बहुत अच्छा प्राइस एक्शन बन रहा है। लेकिन मैं एक बार तो उसमें से निकल गया था। देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि मार्केट ने 200 दिन की मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया, एक बहुत अच्छा प्राइस एक्शन बना डब्ल्यू पैटर्न टाइम फ्रेम में। यहाँ पे मैंने अपडेट किया था, दिखाऊंगा मैं आपको हमने क्या क्या डिस्कस किया था। पहले ये देख लेते हैं कल कहां पे मोमेंटम हो सकता है। इसलिए मैं बोलता हूं कंफर्मेशन चाहिए आपको, चाहे छोटे टाइम फ्रेम में कोई डब्ल्यू पैटर्न मिल जाए या फिर प्राइस एक्शन मिल जाए तो एक अच्छा मोमेंटम कैप्चर हो जाता है। और ये जो दो बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल है ये बहुत अच्छा मोमेंटम देके गई। प्रीमियम में भी काफी उछालता है इन कैंडल में, ठीक है। अभी बैंक निफ्टी की दोस्तों जो क्लोजिंग आई है 53,407 के आसपास आई है। हमारा क्या था कल सपोर्ट, 53,400 का हमारा सपोर्ट था। अभी दोस्तों जो रेंज बनी है वो बनी है 400 से लेके बैंक निफ्टी में 53,800 तक। लेकिन मुझे नहीं लगता कि 53,800 इतना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, क्योंकि ये 2 से 3 बार, आज तीसरी बार ये टेस्ट हो चुका है। बात को समझ रहे हो, जब ज्यादा बार टेस्ट हो जाता है तो कमजोर हो जाता है रेजिस्टेंस। और लेकिन एक स्कैल्पिंग अगर मैं मूव को देखूं तो राउंड लेवल हमारे पास 53,500 का है यहां पे, जहां पे 50 दिन का मूविंग एवरेज है। अगर बैंक निफ्टी कल फ्लैट खुलती है यानी कि 500 के आसपास या 500 से नीचे, यहां इस रेंज में अगर बैंक निफ्टी खुलती है, चाहे वो गैप डाउन भी खुल जाए, और अगर ये 53,500 से ऊपर निकल के 600 को टच करके थोड़ा सा एक मोमेंटम यानी कि स्विंग बना के मोमेंटम करते तो 800 तक का यानी कि 200-250 पॉइंट मुझे देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि आज मोमेंटम आया है ऐसे मोमेंटम देखने को मिल सकता है। 60-70 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 1:2 1:3 टारगेट के लिए मैं कॉल साइड जाना पसंद करूंगा। लेकिन एक बार फिर से ध्यान से सुन लीजिएगा, 600 का लेवल यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक। ऐसा ही इंपॉर्टेंट ये दोस्तों इसलिए, देखिए मार्केट ने अगर आज थोड़ा सा समय बिताया है ये गिरावट में, तो आप देखोगे तो यहाँ 600 की रेंज में एक स्विंग बना है, ठीक है। छोटा है लेकिन 600 की रेंज में एक स्विंग बना, उसके बाद लगातार रेड कैंडल बनी है। बात को समझ रहे हो, तो स्विंग कैसे बनाती है मार्केट। मान लीजिए कल फ्लैट खुलती है, गैप अप खुलती है, 600 के आसपास जाएगी, यहां पे इसको टच करेगी, इस तरीके का मार्केट मोमेंटम कर सकते। तो अगर 600 के आसपास एक भी मोड बैंक निफ्टी काटती है और फिर ब्रेकआउट देती है 600 के लेवल का, तो एक 800 तक का मुझे फिर से मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और अगर 800 के ऊपर मोमेंटम देना होगा बैंक निफ्टी को, तो फिर ये 800 को टच करेगी, थोड़ा सा नीचे आएगी, एक स्विंग यहां पे बना देगी। तो दोनों ही सिनेरियो में अगर कल बड़ा मोमेंटम आता है तो ये दो तरीके के सिनेरियो बन सकते हैं, दो टाइप के सिनेरियो बन सकते हैं और दोनों में मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अब ये दूसरा मोमेंट अगर मैं आपको बताऊं तो ये चांस किस चीज के हैं। मान लीजिए अगर कल बैंक निफ्टी गैप अप खुलती है 700-600 इस रेंज में और नीचे नहीं आती है, थोड़ा सा नीचे आके अगर फिर से ऊपर निकलती है, तो 800 के आसपास एक मूव दिए, एक स्विंग बनाए और फिर अगर ब्रेकआउट देती है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हमको कॉल साइड भी देखने को मिल सकती है। स्विंग के नीचे मैं एसएल डाल दूं, जैसे कि आज भी मैंने आपको दिखाया था कि स्विंग के नीचे एसएल हमेशा डालना चाहिए और एक अच्छा मोमेंटम कैप्चर करने को मिल सकता है। डाउन साइड की दोस्तों बात जहां तक मैं बोलूं, 400 क्या है, 400 एक सपोर्ट है। अब ज्यादातर लोगों को ट्रैप करने के लिए मार्केट शुरुआत में क्या कर सकते हैं, इस टाइप की कैंडल हो सकती है। मान लीजिए फ्लैट खुली 400 के नीचे फटाक से जाएगी, बहुत सारे लोग क्या सोचेंगे मार्केट गई, लेकिन ये फिर से रिकवर हो सकती है।
इसलिए अगर सेफ रहना तो सीधी सी बात है भाई, फ्लैट खुले 400 के ऊपर कहीं भी खुल जाए, 400 500 इस गैप अप खुल जाए, और फिर अगर ये 400 के लेवल को ब्रेक करके एक स्विंग बना देती है तो फिर 53,000 53,100 इस रेंज तक का मोमेंटम मिल सकता है 250-300 पॉइंट का स्विंग के ऊपर, या 60-70 पॉइंट का एसएल डाल के मैं पुट साइड जाना पसंद करूंगा 1:2 टारगेट के लिए। अगर गैप डाउन दोस्तों खुल जाती है फिर आपको मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि फिर ऊपर भी स्पेस बच जाएगा मार्केट में, नीचे भी स्पेस बच जाएगा, और नीचे तो 50-200 दिन का मूविंग एवरेज भी है। यानी कि गैप डाउन अगर बैंक निफ्टी खुलती है तो फिर ट्रैप होने के चांस ज्यादा हो जाएंगे, इसलिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि 53,700 ये लेवल भी कहीं ना कहीं एक बाउंस बैक एरिया है। क्यों है? क्योंकि असल में मोमेंटम, ये बड़ी कैंडल का मोमेंटम यहीं से शुरू हुआ था, और ऐसे मोमेंटम दोस्तों वेस्ट नहीं जाते हैं। जैसे कि यहां से मोमेंटम आया था, बड़ी कैंडल बनी थी, अगली बार इसी रेंज में कैंडल आई, फिर से बड़ी कैंडल बनी, अगली बार इसी रेंज में कैंडल आई, फिर से मार्केट ने बड़ा मोमेंटम दिया, अगली बार फिर से यहीं पे क्लोजिंग आई है। हालांकि ये पेंडिंग ऑर्डर यहाँ के खत्म हो सकते हैं, एक पेंडिंग ऑर्डर का कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा डीप कॉन्सेप्ट है, जो कि मैं क्लासेस में भी सिखाने की कोशिश करता हूं, लेकिन वीडियो भी इसके ऊपर मैं धीरे धीरे, लेकिन एकदम से वो समझ में नहीं आता, धीरे धीरे उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। तो यहाँ से पेंडिंग ऑर्डर हो सकता है खत्म हो गए हो, क्योंकि एक तरीके का सपोर्ट है और बार बार टेस्ट हो चुका है, लेकिन यहाँ के तो खत्म नहीं हो सकते ना, क्योंकि यहाँ पे तो अभी तक मार्केट आई नहीं है। इसलिए अगर गैप डाउन अगर मार्केट खुलती है, इंतजार करना होगा। अगर मार्केट नीचे आ रही तो पहले छोटे टाइम फ्रेम में इस तरीके का कोई डब्ल्यू पैटर्न, यहाँ पे कोई पॉजिटिव कैंडल, यहाँ से रिकवरी में प्लान करने की कोशिश करूंगा। अगर गैप डाउन खुल के थोड़ा सा नीचे आती है तो यहां से मार्केट रिकवर कर सकती है दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के, और अगर मार्केट रिकवरी गैप डाउन खुल के सीधा रिकवरी करती है फिर ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है, ये इसको टच करके मार्केट वापस डाउन साइड भी आ सकती है। यानी कि कहने का मतलब है, अगर मार्केट कल फ्लैट खुल के नीचे आती है तो मोमेंटम मिल सकता है डाउन साइड का, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर गैप डाउन खुल गई फिर दोनों साइड स्पेस हो जाएगा, मार्केट हो सकता है इस रेंज में भी बनी रहे और मार्केट एक अच्छा खासा साइडवेज मूव भी दे दे, या फिर दोनों साइड यानी कि डाउन साइड आगे दोनों साइड भी मोमेंटम दिखा दे। तो गैप डाउन खुलने पर एकदम से मार्केट के अंदर आपको नहीं घुसना है। चलिए निफ्टी का देखते हैं। निफ्टी बहुत ज्यादा रेंज में है, और ये इसके पीछे का मैं कारण बताऊं दोस्तों क्या है। जब से बाकी इंडेक्स की वीकली एक्सपायरी खत्म हुई है तो निफ्टी के अंदर बहुत ज्यादा वॉल्यूम आ गई है, और जब बहुत ज्यादा वॉल्यूम का क्या मतलब है, 24,700 पर भी बहुत ज्यादा लोग बैठे हैं राइट करके, ठीक है, और 24,500 500 600 हर राउंड लेवल पे बहुत ज्यादा ऑप्शन राइटिंग हुई पड़ी है, इसलिए वो सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम कर जाती हैं। अब मार्केट के पास इतनी बड़ी रेंज है तो इस रेंज में वो क्या करेंगे, वो लोग प्रीमियम नहीं खाएंगे तो क्या करेंगे। ज्यादा ऑप्शन राइटिंग ऊपर भी है नीचे भी, ऑप्शन चैन में मैं आपको दिखाऊंगा, वहां पे समझ में आएगा कि क्यों ये साइडवेज हो रखी है। ठीक है, आज हमने क्या क्या डिस्कस किया था मैं आपको दिखाता हूं। मैंने 10:30 बजे के आसपास मैसेज किया था कि भाई देखिए निफ्टी का डेटा नेगेटिव है, लेकिन बैंक निफ्टी का अभी हिम्मत करे हुए डेटा नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव बना हुआ है। निफ्टी का चार्ट 2 दिन पहले बड़ी बड़ी कैंडल बनी थी, ये वाली मैं आपको दिखा देता हूं, ये वाली, तो इसलिए उन दोनों कैंडल ने चार्ट को खराब कर रखा है, रिस्की मूव मिलेंगे या फिर साइडवेज रहेगी। बैंक निफ्टी के ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे फोकस करना चाहिए। यहाँ इसमें मैंने पेपर ट्रेड की थी, लेकिन जब निफ्टी का सपोर्ट नहीं मिला, स्विंग नहीं टूटा था, लेकिन भाई वही बात है ना, क्या अब कोई रियल में व्यू मैच कर ले तो मैं बोलता हूँ कि भाई देखिए रियल में व्यू मैच मत कीजिए, कोई कॉल टिप्स नहीं है, यहाँ पे मैं पेपर ट्रेड करता हूँ अपना अपने हिसाब से, आप देख लीजिए। तो एक बार से इसमें से मैं कोस्ट पे निकल गया था, लेकिन फिर से मैंने ये बोला था कि भाई देखिए कोई स्टॉप लॉस में, ये कॉल टिप्स तो मैं देता नहीं कि भाई आपको टारगेट दूंगा स्टॉप लॉस दूंगा, ये खाली अपना मतलब मैं कॉल साइड का मैं पेपर ट्रेड का, इसका मतलब मेरा बुलिश का व्यू है। उसके बाद मैंने बोला था कि भाई देखिए जो रिस्की ट्रेडर जो होते हैं वो व्यू मैच करें, बाकी व्यू मैच ना करें, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट प्राइस एक्शन बनेगी। यहाँ पे क्या था, 200 दिन का मूविंग एवरेज। अब ये चार्ट मैंने 11:10 पे आपके साथ शेयर किया था और बोला था डेटा पॉजिटिव बना रहा, तो बैंक निफ्टी में 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ये प्राइस एक्शन बन रहा है। और फिर मैंने कौन सा चार्ट पोस्ट किया था, ये था 11:10 पे, और ये देखिए ये 12 बजे। अब देखिए बिल्कुल ऐसा ही मोमेंटम, यही तो मैंने पोस्ट किया था कि डब्ल्यू पैटर्न 5 मिनट के टाइम फ्रेम में बन रहा है, और ऐसा ही मोमेंटम आया इसके ब्रेकआउट पे। इसके नीचे एसएल था, अगर मैंने एसएल आपको दिखाऊं, 1 मिनट रुकिएगा, ये देखिए ये लाइन लगा के मैंने बोला था कि इसके इस स्विंग के नीचे एसएल और बहुत बड़ा मोमेंटम आया था। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, अगर आपको ये चार्ट समझ में आता है तो आप मुझे आज कमेंट करके बताइएगा, मैं आने वाली एनालिसिस में चार्ट आपके साथ शेयर कर दिया करूंगा कि देखिए भाई इस तरीके का प्राइस एक्शन बन रहा है, यहां से ब्रेकआउट के बाद मोमेंटम, क्योंकि इससे आपकी चार्ट एनालिसिस करने की नॉलेज सुधरेगी।
तो अगर आप सभी चाहते हो कि मैं ऐसे चार्ट शेयर करूं तो आप मुझे बता दीजिएगा, तो मैं आपको जब भी टाइम मिलेगा मुझे लाइव मार्केट में आपके साथ मैं चार्ट भी शेयर कर सकता हूं। ठीक है, लेकिन होंगे भाई केवल एजुकेशन के लिए, कोई कॉल टिप्स नहीं होगी। ये आपको ही पता ही है, कोई पेड ग्रुप नहीं है ना, मैं यहाँ पे कॉल टिप्स देता हूँ ना मेरा कोई इन्वेस्टमेंट का प्लान है। और ये देखिए आज पॉइंट्स भी मिले थे 120 के, लेकिन ये सारे पेपर ट्रेड के लिए सारे के सारे, ये कोई रियल का प्रॉफिट नहीं है, रियल का लॉस नहीं होता है। बाद में डेटा भी मैंने अपडेट किया था, यहाँ पे मैं डेटा भी अपडेट करता रहता हूँ, जैसे कि निफ्टी का फ्लैट था, बैंक निफ्टी का पॉजिटिव ही बना हुआ था, तो डेटा वगैरह FIDS की क्या एक्टिविटी है, चार्ट क्या चल रहा है, ये सारी चीज़ें मैं अपडेट करने की कोशिश करता हूँ। तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, नहीं तो मैं कमेंट में पिन कर दूंगा, उसी से ज्वाइन करना लिंक से ही, क्योंकि अगर आप सर्च करोगे ना भाई इस लोगों से, इस नाम से बहुत सारे फ्रॉड चैनल मिलेंगे आपको। ठीक है, उनके सब्सक्राइबर आपको हमसे ज्यादा दिख सकते हैं, लेकिन फेक हैं, फ्रॉड है। ना मेरा कोई पेड ग्रुप है, ना मेरा कोई व्हाट्सअप ग्रुप है, ना मेरा कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है, ना मैं कॉल टिप्स एडवाइस देता हूं, ना मैं क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करता हूं, ना मेरे कोई लॉस रिकवरी के प्लान है। भाई प्लीज ना तो ऐसा कोई मुझे मैसेज करे, ना ही कोई ये बंदा कॉल टिप्स के चक्कर में ऐसे ग्रुप में मेरे को ज्वाइन करे, क्योंकि यहाँ पे कॉल टिप्स नहीं मिलते, और ना ही इस टाइप की सर्विस के लिए मेरे नाम से किसी को मेरा फोटो या लोगो देख के पैसे दें। आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा, हर वीडियो में बोलता हूं भाई, ताकि किसी के साथ फ्रॉड ना हो। ठीक है, रिक्वेस्ट है भाई हाथ जोड़कर आप सबसे। ठीक है, तो चलिए अब लिंक से ज्वाइन करना भाई। देखिए पेड ग्रुप मेरा कोई भी नहीं, ये भी पेड ग्रुप नहीं है, और जो कोई पैसे नहीं, मैं किसी से पैसे नहीं लेता हूँ, कैश में मैं किसी से डील नहीं करता हूँ। अगर आपको मेरे नाम से कोई पैसे मांगता दिखे तो धमका देना, उसको गालियाँ वगैरह दे देना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए निफ्टी का देखते हैं। अब निफ्टी में ना एक रेंज बन गई है, और नीचे वाली रेंज थोड़ी सी अगर ब्रेकडाउन होता है तो थोड़ी सी खतरनाक रेंज है। अगर मैं आपको दिखाऊं 710, कल भी यही थी, आज भी यही है। अब ये देखिएगा 580। अब नीचे जो सपोर्ट है 550 के आसपास है, 540 के आसपास है। अब अगर बंदा 580 के नीचे निकलने के बाद काम करेगा तो हो सकता है 520-30 पॉइंट नीचे आके फिर से रिकवर कर जाए। तो डाउन साइड दोस्तों मैं तभी प्लान करने की कोशिश करूंगा जब गैप डाउन मिल जाए मुझे। ठीक है, मान लीजिए निफ्टी की क्लोजिंग आई है 619 पे, अगर गैप डाउन ये खुलती 540 के आसपास, 580 के नीचे, इस रेंज में गैप डाउन खुले, थोड़ा सा नीचे आए 500 के आसपास लेवल को टच करे, और ये 500 का राउंड लेवल है तो इसको एक बार बाउंस करवाएगा, और ये फिर से बाउंस करे, और अगर ये फिर से कंटिन्यू तोड़ती है 500 के लेवल को खुलने के बाद, तो एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है 20-30 पॉइंट का एसएल डाल के 1:2 1:3 टारगेट, तकरीबन 200 दिन का मूविंग एवरेज है, या फिर 380 पे स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक एरिया है। यहां तक मैं पुट साइड जाना पसंद करूंगा। ठीक है, बहुत बड़ा अगर निफ्टी गैप डाउन खुल जाती है तो मान लीजिए 500 के आसपास खुल जाती है, तो फिर 500 के नीचे निकलने के बाद ही थोड़ी सी प्लानिंग होगी, थोड़े से छोटे टारगेट के लिए, क्योंकि 430 के आसपास 200 दिन का मूविंग एवरेज है, और फिर 380 के आसपास स्ट्रॉन्ग बाइंग एरिया। तो ये 2 पॉइंट है फिर बाउंस बैक करने के लिए निफ्टी के पास। ठीक है, रही बात कॉल साइड की भाई, तो 660 से 700 के बीच की रेंज है, यहां पे हमको स्विंग चाहिए। ये वाला ऊपर की जो रेंज है 700 है, नीचे जो स्विंग बना हुआ 660 का है। अगर निफ्टी फ्लैट खुलती है, गैप अप खुलती है 700 के आसपास जाके, 660 के ऊपर निकल के 700 के आसपास जाके थोड़ा सा वापस नीचे मुड़ती है, और फिर से अगर ब्रेकआउट देती है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है 20-30 पॉइंट का। फिर स्विंग के नीचे स्टॉप लॉस डाल के 1:2 1:3 टारगेट के लिए मैं कॉल साइड जाना पसंद करूंगा। टारगेट मेरा 24,800 का हो जाएगा। कल दिक्कत ये थी कि 24,800 नजदीक था। ठीक है, तो अगर ब्रेकआउट भी देती तो 24,800 से वापस घूम सकती थी, तो कुछ मोमेंटम नहीं मिलता। आज ये दूर है, इस स्विंग के ऊपर अगर निकलती है 700 के ऊपर तो 24,800 तकरीबन 100 पॉइंट हमको दिख रहे हैं। कल ये दिक्कत थी कि कल 24,700 थोड़ा सा नजदीक था। अब थोड़ा सा अगर मार्केट कल निफ्टी फ्लैट खुलती है, गैप अप खुलती है, थोड़ा सा नीचे आके फिर से 24,700 के ऊपर निकलती है, तो एक अपॉर्चुनिटी अपर साइड देखने को मिल सकती है। डाउन साइड थोड़ा सा रिस्की है, फ्लैट खुल के अगर नीचे आए तो 24,540 के आसपास पहले तो ये डब्ल्यू पैटर्न बना के रिकवरी कर सकती है, चांस है। और अगर रिकवरी नहीं करेगी फिर तो इंतजार करना 500 के नीचे ही निकल जाए। 500 के नीचे ही थोड़ा सा बियरिश बना जा सकता है एज पर माई एनालिसिस। बाकी मैं गलत भी हो सकता हूं भाई, डेटा जो भी होगा अपडेट करने की कोशिश करूंगा। ऑप्शन चेन में मैं आपको दिखाता हूं निफ्टी क्यों साइडवेज रहने की कोशिश हो रही है। देखिए पहले इतनी ज्यादा वॉल्यूम नहीं थी भाई निफ्टी में। अगर आप देखोगे 182, 144, 390, 126, 264, 13, 181, इन द मनी लोग राइट करके गए भाई, इन द मनी। यहां पे देख लीजिए दोनों साइड बहुत ज्यादा वॉल्यूम आ गई है। अब दिक्कत क्या होती है, आप ये सोचेगा 500 पे 1,26,000 बैठे हैं, 2,46,000 बैठे हैं।
700 पे देखिए 3,90,000, 1,86,000। प्रीमियम कितना, 150, 200 इतना प्रीमियम है दोनों साइड। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग इसके बीच में मार्केट को घुमाते रहते हैं। अब यहाँ पे देखिए कितना प्रीमियम खाया आज इन लोगों ने, 100 रुपए इस साइड का, और इस साइड उनको कुछ हुआ ही नहीं, एट कोस्ट निकल गए। तो 100 रुपए अगर उनको एक एक लोट में मिल रहे हैं तो ये क्यों मोमेंटम देंगे भाई मार्केट को? बात को समझ रहे हो? ऑप्शन सेलर को तब लॉस होता है जब ऐसे 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 स्पाइक आते हैं। तो इस बात को आप समझिएगा, ये ट्रैप है एक तरीके से। मतलब अगर आपको निफ्टी में रेंज नहीं दिख रही, अब कल हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल 24,700 का है ब्रेकआउट। 24,700 पे तकरीबन 4 लाख के लोग बैठे हैं मंदी वाले। अब आप खुद सोचिए, अगर ये 24,700 के आसपास जाके प्राइस एक्शन बना दे, 24,700 के ऊपर जाके प्राइस एक्शन बना दे, प्राइस एक्शन बनेगा तब ये लोग ट्रैप में आ जाएंगे। तकरीबन 8-9 लाख, तकरीबन 7-8 लाख का ओपन इंटरेस्ट, और जैसे ही ये पैनिक होंगे, पोजीशन काटेंगे, बड़ा मोमेंटम भी मिल सकता है। उससे पहले क्यों छेड़ना है भाई? जब तक अच्छा ब्रेकआउट प्राइस एक्शन नहीं मिलता क्यों छेड़ना है? ऐसे ही अगर आप डाउन साइड देखोगे 24,500 पे तक 2.5 लाख तेजी वाले बैठे, 24,600 पे 2 लाख बैठे, यानी कि यहाँ पे ये 5-6 लाख लोग आ जाएंगे, ट्रैप हो जाएंगे। अगर ये 24,500 के नीचे प्राइस एक्शन बना देगी तो फिर 24,400, 300 ये लेवल देखने को मिल सकते हैं। और ये लोग जैसे ही पोजीशन काटेंगे मोमेंटम आ सकता है। तो जब तक रेंज से बाहर नहीं निकलती निफ्टी में तो खुदकुशी करना है भाई, अगर काम करते हो तो आप। बैंक निफ्टी में लोग इंटरेस्ट कम ले रहे हैं, ये देखिएगा आप। बैंक निफ्टी में बहुत दूर दूर मिलेगा आपको। यहाँ पे देखिए 53,000 पे सपोर्ट है, 53,520 का लेवल है, 54,000 पे रेजिस्टेंस है, बीच में कुछ है ही नहीं। अब अगर ये 500 के ऊपर निकल के कोई प्राइस एक्शन बनाती है, 500-600 के ऊपर निकलती है, तो 54,000 फिर से टेस्ट हो सकता है। हालांकि 10 बजे के और नीचे अगर आप देखते हो 400 के नीचे निकलते तो 53,000 टेस्ट हो सकता है, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट बैंक निफ्टी में तो है ही नहीं इतना। इसमें तो ऑप्शन चेन देखने का फायदा नहीं है कुछ खास। जब एक्सपायरी के 8-10 दिन रह जाएंगे तभी फायदा है इसमें तो ऑप्शन चेन देखने का, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट तभी आएगा। हाँ, ये थोड़ा थोड़ा भी अगर आप देखते हो, अगर आप लाइव मार्केट में, जैसे कि मैं डेटा जब कैलकुलेट करता हूँ तब एनालिसिस करता हूँ। आज जब मैं डेटा कैलकुलेट कर रहा था तो इस साइड वालों का प्रीमियम बढ़ रहा था, इस साइड वालों का घट रहा था। इस वजह से डेटा बैंक निफ्टी का पॉजिटिव था, निफ्टी में इसका उल्टा था। तो डेटा बहुत सारे चार्ट को देख के, ऑप्शन चेन को देख के, पीसीआर को देख, बहुत सारी चीजों को देख के डेटा कैलकुलेट होता है, ठीक है। और धीरे धीरे आप भी सीख जाओगे। तो 10 साढ़े 10 बजे से पहले देखना नहीं है, काम नहीं करना है। ऑप्शन चेन में ओपन इंटरेस्ट साढ़े 10 बजे के आसपास अपडेट हो जाते, तभी काम करने की कोशिश करनी। सुबह सुबह करोगे। अब यहां पे देखिए, मैं आपको दिखाता हूं जो सुबह सुबह करते हैं ना, उनका साइड इफेक्ट क्या है, ये देखिएगा। अगर आज आप निफ्टी में पहली कैंडल देखो बुलिश बनी थी, पहली कैंडल में लोग क्या बन गए होंगे, बुलिश बन गए होंगे। फिर उनको लपेटा, दिन का लो टूटने के बाद लोग बने गए होंगे बियरिश, बियरिश बनते ही फिर से उनको लपेटा। दिन का हाई टूटने के बाद लोग बने होंगे बुलिश, फिर से उनको लपेट दिया। क्या फायदा है भाई? जब तक मार्केट सेटल नहीं होती क्या फायदा काम करने का? आधा 1 घंटा, कई बार होता क्या है, ऐसे मोमेंटम 9 बजे 10 बजे के बीच में निकल जाते हैं तो लोग पछतावा करते हैं। भाई कैलकुलेट करके देखो, पिछले 100 दिन की हिस्ट्री में ऐसे मोमेंटम सुबह सुबह कितनी बार आए? 4 या 5 बार आए होंगे। अब 4 या 5 बार के चक्कर में आप 80 दिन ट्रैप हो जाओगे, फायदा क्या उस चीज का? तो मार्केट को सेटल होने दीजिएगा, उसके बाद हमेशा काम करना चाहिए। अगर ट्रेड नहीं मिलता है तो जाने दीजिए, कोई फायदा नहीं है। भाई मैं तो समझा समझा के थक गया हूं, इसके ऊपर भी मैं आगे धीरे धीरे, अभी मैं थोड़ा सा एक्टिव होना शुरू हुआ हूँ भाई, क्योंकि मैं थोड़ा सा 5-6 महीने से बहुत ज़्यादा व्यस्त चल रहा था, बीमार हो गया था बीच में। अभी थोड़ा थोड़ा एक्टिव हुआ हूँ, तो आने वाले कुछ दिनों में आपको अच्छी अच्छी वीडियो, स्ट्रेटेजी की वीडियो यहाँ पे देखने को मिलेंगी, ठीक है। बस आप सपोर्ट बनाए रखना। आज का वीडियो दोस्तों ये तक था। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा, तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि जरूरतमंद लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। अपना कीमती समय निकल के वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय हिंद।